Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today we have lecture number 5 from chapter number 7. लास्ट टाइम हमने एलजी जो है वो स्टार्ट किया था और एलजी के फर्स्ट टू ग्रुप्स, एक यूग्लिनोफाइटा यानी यूग्लिनॉइड्स और एक हमने जो है वो डाइनोफ्लैजिलेट्स के बारे में पढ़ा था। तो आज हम तीसरा इसका जो एलजी के ग्रुप है डाइएटम्स उसके बारे में, बाकी के जितने 4 ग्रुप्स हैं उनके बारे में और एलजी की इम्पोर्टेंस पढ़ेंगे। तो इसमें से शॉर्ट क्वेश्चंस आने हैं और एमसीक्यूज आने हैं। डाइएटम्स जो हैं, द सेल वॉल ऑफ ईच डाइएटम कंसिस्ट ऑफ 2 शेल्स। जैसा कि आप ये फिगर देख सकते हैं 7.10, इसमें डाइएटम्स जो हैं वो इनके सिलिका के बने हुए शेल्स होते हैं और ये शेल्स एक दूसरे के अंदर जो है वो फिट होते हैं, वेयर दे फिट टुगेदर। एक छोटे साइज़ का शेल होता है और एक ज़रा बड़े साइज़ का। छोटे साइज़ वाला बड़े साइज़ के शेल में फिट हो जाता है, मच लाइक अ पेट्री डिश, जैसे कि लेबॉर्ट्री में यूज़ होने वाली पेट्री डिशेज़ होती हैं, बड़े और छोटे साइज़ की, जिनको हम एक दूसरे के अंदर रख सकते हैं, फिट कर सकते हैं। सिलिका इज़ डिपॉजिटेड इन द शेल्स, यानी जैसा मैंने आपको पहले बताया इनके शेल सिलिका के बने हुए हैं। एंड दिस ग्लास लाइक मटेरियल इज़ लेड डाउन इन इंट्रिकेट पैटर्न, और ये बड़ा खूबसूरत पैटर्न्स, एक तो ग्लासी इन अपीयरेंस है, शीशे की तरह ट्रांसपेरेंट शेल्स होते हैं इनके। डायटम्स आर द मेजर प्रोड्यूसर्स इन द एक्वेटिक, मेरीन एंड फ्रेश वाटर इकोसिस्टम्स। पानी के अंदर चाहे फ्रेश वाटर हो चाहे मेरीन वाटर हो, सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस करने वाले जो ऑर्गेनिज्म है वो डाइएटम्स है। बिकॉज ऑफ देयर एक्सट्रीमली लार्ज नंबर्स, उसकी वजह इनकी तादाद है कि ये सबसे ज़्यादा जो है वो पानी के अंदर मौजूद होते हैं। एलजी की जितनी फॉर्म्स हैं उनमें डाइएटम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन एक्वेटिक फूड चेन्स। तो पानी के अंदर जितनी भी फूड चेन्स होती हैं, खाने पीने के रिलेशनशिप्स होते हैं, उन्हें फूड चेन्स कहा जाता है। तो उन फूड चेन्स में बड़ा अहम, एक्वेटिक फूड चेन्स में बड़ा अहम रोल इनका होता है। इसके बाद इनका चौथा ग्रुप है एलजी का, जिन्हें ब्राउन एलजी जो है वो हम नाम देते हैं फियोफाइटा। ब्राउन एलजी इंक्लूड द जाइंट्स ऑफ द प्रोटिस्ट किंगडम। सबसे बड़े साइज़ के जो एलजी हैं वो इसी ब्राउन एलजी के अंदर जो है वो शामिल है, इसलिए इन्हें जाइंट्स ऑफ द प्रोटिस्ट किंगडम कहा जाता है। जाइंट यानी बहुत बड़े साइज़ के। ऑल ब्राउन एलजी आर मल्टी सेलुलर, जितने भी ब्राउन एलजी हैं मल्टी सेलुलर हैं और इनका जो साइज़ है दे रेंज फ्रॉम अ फ्यू सेंटीमीटर टू अप्रॉक्सीमेटली 75 मीटर्स इन लेंथ। तो चंद सेंटीमीटर छोटे भी हो सकते हैं और 75 मीटर्स तक बड़े भी हो सकते हैं। जो बहुत बड़े, उन्हीं की वजह से ब्राउन एलजी को जाइंट्स ऑफ प्रोटिस्ट किंगडम भी कहते हैं। लार्जेस्ट ब्राउन एलजी जो हैं उन्हें कैल्प्स कहा जाता है। ये कैल्प्स के बारे में शॉर्ट क्वेश्चन आता है, ये नोट कर लें। लार्जेस्ट, सबसे बड़े साइज़ के जो 75 मीटर्स तक के होते हैं उन्हें ब्राउन एलजी को, लार्जेस्ट ब्राउन एलजी को कैल्प्स कहते हैं। इनकी जो सरफेस है वो टफ़ और लेदरी इन अपीयरेंस है, तो जैसे चमड़ा होता है उस तरह की इनकी सरफेस है और काफ़ी सख्त होती है। तो ये आप देख सकते हैं, ये 7.11 फिगर है, इसमें लेमन एरिया जो है वो दिखाया गया। एक ब्राउन एलजी है, इसकी बॉडी के 3 पार्ट्स होते हैं। ऊपर एक पत्ते की तरह का ब्लेड नुमा हिस्सा होता है, नीचे एक छोटी सी डंडी होती है उस ब्लेड के, जिसे स्टाइप कहते हैं, और नीचे एक जो है वो रूट लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसे होल्ड फास्ट कहते हैं। तो 3 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। दे पोजेस लीफ लाइक ब्लेड्स, स्टेम लाइक स्टाइप्स एंड रूट लाइक एंकरिंग होल्ड फास्ट, जो इनको ज़मीन में या किसी भी सरफेस पे जो है वो उससे जुड़ने में मदद देते हैं। तो एंकरिंग का मतलब होता है ग्रिप करने वाले। ब्राउन एलजी आर कॉमन इन कूलर मेरीन वाटर्स, ठंडे मेरीन वाटर्स में ये पाए जाते हैं, स्पेशली अलॉन्ग रॉकी कोस्ट लाइन्स। जो पथरीली समंदर के चट्टानें होती हैं, उन पथरीली चट्टानों के करीब करीब ये मौजूद होते हैं। इन द इंटरटाइडल जोन, जहाँ मुख्तलिफ लहरें आकर जो है वो रॉक्स से टकरा रही होती हैं, तो वहाँ पे ये पाए जाते हैं। ये ब्राउन एलजी में से कैल्प्स पास्ट पेपर्स में शॉर्ट क्वेश्चन में आता है, तो ये आप लोगों ने जो है वो नोट कर लेना। इसके बाद फिफ्थ जो फॉर्म है एलजी की, उन्हें रेड एलजी कहते हैं। दे आर मल्टी सेलुलर बॉडी फॉर्म ऑफ रेड एलजी इज़ कॉमनली कंपोज्ड ऑफ कम्प्लेक्स इंटरवूवन फिलामेंट, जैसा कि आप इस फिगर में 7.12 में देख सकते हैं। पोलीसाइफोनिया दिखाया गया। इट इज़ अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ रेड एलजी विद वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन। इसके जो एलजी जो है वो, इसके इंटरवूवन फिलामेंट्स हैं, जो एक जैसे रस्सी के मुख्तलिफ धागे एक दूसरे के गिर्द लिपटे हुए होते हैं, ये इस तरह से इसके फिलामेंट्स लिपटे हुए होते हैं। बट दे आर वेरी डेलिकेट एंड फीदरी,
और उनके ऊपर बाल नुमा स्ट्रक्चर्स भी मौजूद होती हैं। अ फ्यू रेड एल्जी आर फ्लैटेंड शीट्स ऑफ सेल। चंद रेड एल्जी जो हैं वो फिलामेंट्स की सूरत में नहीं होते, वो शीट्स ऑफ सेल्स की सूरत में पाए जाते हैं। मोस्ट मल्टी सेलुलर रेड एल्जी अटैच टू रॉक्स और अदर सब्सटेंसेस बाय अ बेसल होल्ड फास्ट। तो अक्सर रेड एल्जी जो हैं वो किसी पत्थर से या किसी और सब्सटेंस से अपने होल्ड फास्ट के ज़रिए जो है वो जुड़े होते हैं, जैसा कि ब्राउन एल्जी में होल्ड फास्ट मौजूद था। सम रेड एल्जी इनकॉर्पोरेट कैल्शियम कार्बोनेट इन देयर सेल वॉल्स। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये नोट कर लीजिएगा। कुछ रेड एल्जी जो है इन अपनी सेल वॉल्स में कैल्शियम कार्बोनेट को डिपॉजिट करते हैं, जमा करते हैं फ्रॉम द ओशन, समंदर के पानी में से, एंड टेक पार्ट इन बिल्डिंग कोरल रीफ। कोरल रीफ बनाते हैं अलॉन्ग विद कोरल एनिमल्स। जब आप चैप्टर नंबर 10 पढ़ेंगे वहाँ पर सीलन ट्रेट्स पढ़ेंगे। सीलन ट्रेट्स जो हैं वो कुछ सीलन ट्रेट्स हैं जिन्हें कोरल्स कहा जाता है, तो उन्हें कोरल एनिमल्स भी कहते हैं। तो ये कोरल एनिमल्स जो हैं पानी के अंदर जो ये एनिमल्स के शेल्स की चट्टानें बनती हैं उन्हें कोरल रीफ्स कहा जाता है। उन कोरल रीफ्स की फॉर्मेशन में ये रेड एल्जी भी जो है वो इन्वॉल्व होते हैं अलॉन्ग विद कोरल एनिमल्स। इसके बाद ग्रीन एल्जी लास्ट एल्जी का ग्रुप है, और ये ग्रीन एल्जी हैव पिगमेंट्स, एनर्जी रिजर्व, प्रोडक्ट्स एंड सेल वॉल्स दैट आर आइडेंटिकल टू दोज ऑफ प्लांट्स। इनके ये तीन करेक्टर बिल्कुल प्लांट जैसे हैं। इनके पिगमेंट्स प्लांट्स की तरह हैं, इनमें जो रिजर्व फूड है वो स्टार्च की सूरत में होती है, प्लांट्स में भी स्टार्च की सूरत में होती है जो इजाफी फूड ये स्टोर करते हैं, और इनकी सेल वॉल्स सेलुलोज की हैं। ग्रीन एल्जी की भी सेल वॉल सेलुलोज की हैं। ग्रीन एल्जी आर फोटोसिंथेटिक, ये फोटोसिंथेटिक हैं विद क्लोरोफिल ए and chlorophyll B and carotenoids present in their chloroplast. Their main energy reserves are stored as starch. तो ये उन्हीं 3 पॉइंट्स की डिटेल्स बताई जा रही हैं कि ग्रीन एल्जी में जो पिगमेंट्स हैं ये बिल्कुल प्लांट जैसे हैं, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी और कैरोटीनॉइड्स, और ये अपने रिजर्व फूड मटेरियल प्लांट्स की तरह स्टार्च की सूरत में स्टोर करते हैं। मोस्ट ग्रीन एल्जी पोजेस सेल वॉल्स विद सेलुलोज। अक्सर ग्रीन एल्जी में जो है वो सेल वॉल सेलुलोज की बनी है। बिकॉज ऑफ दीज एंड अदर सिमिलैरिटीज इट इज़ जनरली एक्सेप्टेड दैट प्लांट्स अरोज फ्रॉम एंसेस्ट्रल ग्रीन एल्जी। तो ग्रीन एल्जी जो है इन्हें प्लांट्स के एंसेस्टर्स कहा जाता है। Evidences from RNA sequencing also indicate that green algae and the plants form a monophyletic lineage, यानी दोनों का ओरिजिन एक ही है। मोनोफैलेटिक लीनिएज का मतलब है कि एक ही लाइन ऑफ ओरिजिन हो ग्रीन एल्जी का और प्लांट्स का। तो ये अगर एक से ज़्यादा ओरिजिन हो तो ये आपने पहले एक टर्म पढ़ी थी पोलीफैलेटिक, तो यहाँ आएगी मोनोफैलेटिक, क्योंकि ग्रीन एल्जी और प्लांट्स का ओरिजिन सेम है। तो इनकी आरएनए सीक्वेंसिंग, आरएनए की स्टडीज़, उनसे भी ये एविडेंस मिलता है। तो एक पेपर में, बोर्ड के पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन आता है, वाई ग्रीन एल्जी आर कॉल्ड द एंसेस्टर्स ऑफ द प्लांट्स। तो उसमें ये 3 पॉइंट्स आपने बताने, इनके पिगमेंट्स प्लांट्स के जैसे, इनका रिजर्व फूड मटेरियल प्लांट के जैसा है, और इनके अंदर जो है वो सेल वॉल्स जो हैं प्लांट जैसी हैं, और इसके अलावा इनकी आरएनए सीक्वेंसिंग भी जो है वो प्लांट्स जैसी है। तो और ये प्लांट्स के साथ मोनोफैलेटिक ग्रुप इस वजह से बनाते हैं। तो ये एलजी सेकंड पार्ट जो है वो कंप्लीट होता है। इसकी सिर्फ ये कुछ एलजी दिखाए गए हैं। ए फिगर में जो है वो यूनिसेलुलर क्लेमिडोमोनास ग्रीन एलजी की एक फॉर्म है। बी फिगर में डेस्मिड्स दिखाए गए हैं, इनके सेल्स जो हैं 2 हाफ्स पर मुश्तमिल होते हैं। सी में कॉलोनियल वॉलवॉक्स दिखाया गया, और डी में स्पायरोजायरा दिखाया गया फिलामेंटस, और ई में अल्वा दिखाया गया, इसकी शीट लाइक बॉडी होती है। तो ग्रीन एल्जी हर किस्म के जो है वो फॉर्म्स में एग्जिस्ट करते हैं। इसके बाद एक येलो बॉक्स है, क्लोरेला के बारे में है। ये बड़ा अहम पॉइंट है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आता है। क्लोरेला इज़ यूनिसेलुलर नॉन मोटाइल ग्रीन एल्गा। ये यूनिसेलुलर है, नॉन मोटाइल है क्योंकि इस पर कोई लोकोमोटरी स्ट्रक्चर नहीं होती, और ये ग्रीन एल्जी की एक फॉर्म है। इट्स हैबिटेट इज़ फ्रेश वाटर पॉन्ड्स एंड डिचेस। जो ताज़ा पानी के जोहड़ और तालाब होते हैं उनके अंदर ये पाया जाता है। इट इज़ ईजिली कल्चर्ड। इसको लेबॉर्ट्री में हम जो है वो कल्चर कर सकते हैं, इसको पाल सकते हैं। एंड हैज़ बीन यूज्ड एज एन एक्सपेरिमेंटल ऑर्गेनिज्म, और लेबॉर्ट्री में मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए इसे इस्तेमाल किया जाता है। फोटोसेंसिस के, इन रिसर्च ऑन फोटोसेंसिस, जब फोटोसेंसिस पर रिसर्च की जाती है तो इसका क्लोरेला का इस्तेमाल करते हैं। एज वेल एज बीइंग इन्वेस्टिगेटेड एज एन अल्टरनेट सोर्स ऑफ फूड। तो ये फोटोसेंसिस करने वाला ग्रीन एल्गा, तो इस पर यह भी इन्वेस्टिगेशन जारी है कि आने वाले वक्त में इसको अल्टरनेट सोर्स ऑफ फूड के तौर पर इस्तेमाल किया जाए। इंपॉर्टेंस ऑफ एलजी, एलजी की अफादियत क्या है? जितने भी एलजी के हमने ग्रुप्स पढ़े हैं, एलजी हैव ग्रेट इकोनॉमिक एंड इन्वायरमेंटल इंपॉर्टेंस फॉर अस। इसकी मौशी और माहौलियाती लिहाज से बहुत फ़ायदा है। सम एलजी सच एज कैल्प्स, जिन्हें ब्राउन एलजी कहते हैं, दे आर एडिबल, उनको हम खा सकते हैं, एंड मे बी यूज्ड टू ओवरकम शॉर्टेज ऑफ फूड इन द वर्ल्ड। अगर दुनिया में कहीं खुराक की कमी हो जाए तो वहाँ पर कैल्प्स को
फूड की सोर्स के तौर पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पहली इंपॉर्टेंस इसकी ये है कि कुछ एल्जी हैं जैसे कि केल्प्स, दे आर एडिबल एंड दे कैन बी यूज टू ओवरकम द शॉर्टेज ऑफ फूड। मेरीन एल्जी हैं, दे आर ऑल्सो सोर्स ऑफ मैनी यूजफुल सब्सटेंसेज लाइक, बहुत से केमिकल्स ऑब्टेन होते हैं, सब्सटेंसेज ऑब्टेन होते हैं, जैसे एल्गिन है, एगर है, कैरेगनिन है एंड एंटीसेप्टिक्स हैं। तो ये सब केमिकल्स हैं जो कि मेरीन एल्जी से ऑब्टेन होते हैं, ये इसकी सेकंड इंपॉर्टेंस है। थर्ड है, एल्जी आर मेजर प्रोड्यूसर्स ऑफ द एक्वेटिक इकोसिस्टम। पानी के अंदर सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस करने वाले ऑर्गेनिज्म एल्जी होते हैं, दस दे प्ले अ बेसिक रोल इन द फूड चेन्स। तो तीसरी अफादियत इनकी है कि एक्वेटिक फूड चेन्स जो पानी के अंदर खाने पीने के रिलेशनशिप्स चेन की सूरत में मौजूद होते हैं, जिन्हें फूड चेन्स कहते हैं, एक्वेटिक फूड चेन्स, उनमें इनका रोल होता है प्रोवाइडिंग फूड एंड ऑक्सीजन टू देयर ऑर्गेनिज्म। तो ये पानी के अंदर जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनको फूड भी प्रोवाइड करते हैं ड्यू टू फोटोसिंथेसिस, और उनको ऑक्सीजन भी प्रोवाइड करते हैं जो ये फोटोसिंथेसिस में रिलीज़ करते हैं। तो आज के हमारे टॉपिक में से कुछ मैं आपको अहम पॉइंट्स असाइनमेंट के तौर पे बता रहा हूँ। डाइटम्स हैं, इसमें इनके जो है वो शेल्स के बारे में और इनके मेजर एक्वेटिक प्रोड्यूसर्स हैं, ये पॉइंट याद रखिएगा और आपने याद करके लिखना है। ब्राउन एल्जी में कैल्प्स के बारे में और इनकी कैल्प्स की स्ट्रक्चर के बारे में। तो जहाँ से लार्जेस्ट ब्राउन एल्जी शुरू हो रहा है यहाँ से एंड तक आपने इसको याद करना है और लिखना है, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो है रेड एल्जी जो है, इनमें कोरल्स के हवाले से शॉर्ट क्वेश्चन आता है, हाउ रेड एल्जी आर इन्वॉल्व इन कोरल फॉर्मेशन। उसके बाद ग्रीन एल्जी है, ग्रीन एल्जी में एक ही पॉइंट है सबसे इंपॉर्टेंट, और वो है ग्रीन एल्जी को प्लांट्स के एंसेस्टर्स क्यों कहा जाता है, तो ये भी आपने याद करके लिखना है। और उसके बाद क्लोरेला के बारे में बड़ा अहम शॉर्ट क्वेश्चन है, एक ये शॉर्ट क्वेश्चन और एक ग्रीन एल्जी को एंसेस्टर्स ऑफ प्लांट्स क्यों कहते हैं, ये दोनों बड़े अहम है बोर्ड के पेपर में, और ये इंपॉर्टेंस ऑफ एल्जी ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में जो है वो आता है। So that's all for today. Stay safe and healthy. Allah Hafiz.